दोस्तों, तथागत बुद्ध के विचारों व उनकी शिक्षाओं में प्रज्ञा ज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने प्रज्ञा को आत्मशुद्धि, दुखों से मुक्ति और निर्वाण की प्राप्ति का मुख्य साधन बताया। बुद्ध के अनुसार ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकी या बौद्धिक ज्ञान नहीं है, बल्कि यह अनुभवजन्य और व्यवहारिक होता है। उन्होंने इसे सम्यक प्रज्ञा या सम्यक ज्ञान कहा, जो अज्ञान को मिटाकर व्यक्ति को शांति, करुणा और आत्मबोध की ओर ले जाता है। बुद्ध के अनुसार ज्ञान का महत्व, भगवान बुद्ध ने कहा, जीवन में दुखों का कारण अज्ञान है। जब तक व्यक्ति अज्ञानता में रहता है, वह संसार के मोह और क्लेशों में फंसा रहता है। लेकिन जब उसे सही ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह मोह माया से मुक्त होकर शांति और आनंद का अनुभव करता है। सम्यक प्रज्ञा या सही ज्ञान, भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में सम्यक प्रज्ञा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। सम्यक प्रज्ञा का अर्थ है सही दृष्टिकोण और सही समझ। यह व्यक्ति को सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता देता है। बुद्ध ने कहा कि सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें प्रथम है अनित्यता। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख, दुख, यश, अपयश सभी चीजें क्षणिक है। इसे समझकर व्यक्ति मोह माया से मुक्त हो सकता है। द्वितीय, अनात्मन। कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी आत्मा नहीं है। यह शरीर और मन भी परिवर्तनशील है। बुद्ध ज्ञान को केवल बाहरी अध्ययन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मानुभूति से जोड़कर देखा। वे कहते हैं, केवल शास्त्र पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है जब तक व्यक्ति उसे जीवन में ना उतारे। आगे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ साधनों को महत्वपूर्ण बताया, जैसे विचारशीलता। बुद्ध ने कहा कि हमें हर बात को तर्क और अनुभव के आधार पर परखना चाहिए, न कि परंपराओं के आधार पर। उन्होंने कहा, अप्रदीपो भव। इसका अर्थ है कि हमें अपनी बुद्धि का उपयोग कर सही और गलत में भेद करना चाहिए, न कि दूसरों की बातों को आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने ध्यान को ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन बताया। ध्यान से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और सत्य की पहचान कर सकता है। सत्संग और श्रेष्ठ गुरु का मार्गदर्शन। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञानी और सदाचारी लोगों की संगति करना भी ज्ञान प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ज्ञान व करुणा का संबंध। बुद्ध ने ज्ञान और करुणा को एक दूसरे का पूरक बताया। उनके अनुसार केवल बुद्धिमान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सही ज्ञान वही है जो अहंकार को समाप्त कर दूसरों की सेवा और परोपकार की भावना को जन्म दे। आगे कुछ प्रश्न थे, जिनका जवाब गौतम बुद्ध देते हुए बताते हैं। अज्ञान के कारण मानव दुखी क्यों रहता है? तब बुद्ध कहते हैं, अज्ञान के कारण व्यक्ति संसार के मोह में फंसा रहता है। यह मोह ही सभी दुखों की जड़ है। जब व्यक्ति इस अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे समझ आता है कि असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मबोध में है। आगे बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति इन कारणों से अज्ञान में रहता है। पहला, अविद्या। सही ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति मोह माया में फंसा रहता है। दूसरा, तृष्णा। संसार की वस्तुओं की लालसा व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। तीसरा, अहंकार। व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्थायी मानता है और इसी कारण दुखी रहता है। जब व्यक्ति इन चीजों को समझ लेता है, तो वह मोह से मुक्त होकर शांति को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान के लाभ। मोह और अज्ञान का नाश। व्यक्ति भ्रम से मुक्त होकर वास्तविकता को देखता है। शांति और संतोष। ज्ञान से व्यक्ति का मन शांत रहता है और उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। सही निर्णय लेने की क्षमता। ज्ञानी व्यक्ति सही और गलत का निर्णय ले सकता है और उचित मार्ग पर चल सकता है। आत्मज्ञान और मोक्ष। सही ज्ञान से व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। आगे बुद्ध के इन प्रेरक बातों का निष्कर्ष यही निकलता है कि तथागत बुद्ध ने ज्ञान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताया। उनके अनुसार केवल किताबी ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और अनुभवजन्य ज्ञान भी आवश्यक है।
बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान से ही व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल सकता है। उनकी शिक्षा आज भी प्रासंगिक है। यदि हम उनके बताए मार्ग का पालन करें तो न केवल हमें आत्मिक शांति मिलेगी बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक बन जाएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।